तो हमने ले लिया है एक बोर्ड और ले लिया इसमें ढेर सारे देखिए फ्यूज और 5 पिन सॉकेट और इंडिकेटर और भी ये मेन लीड और ये बोर्ड और ये जो सारे बोर्ड हैं और ढेर सारे टेस्टर और ये वायर। तो ये जो सारी चीजें हैं इनसे हम मिला करके बनाने वाले हैं एक बोर्ड। और ये जो बोर्ड होगा हमारा एक नॉर्मल बोर्ड होगा, यानी अगर आप आज तक लाइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो भी समझेंगे कि ये जो बोर्ड होते हैं ये किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे हम इसका कनेक्शन करते हैं। सेम उसी के आधार पे हम लोग इसको बनाने वाले हैं पूरा कंप्लीट बिल्कुल जीरो लेवल से। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप बोर्ड बनाना चाहते हैं ना तो सबसे पहले आपको ये पीवीसी सीट इसकी खरीदनी पड़ेगी। देखिए ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, ये साइज के हिसाब से आपको अलग अलग साइज में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जिस साइज की जरूरत हो उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एक बोर्ड ले लिया है और इस बोर्ड में हम होल्डर बल्ब के साथ साथ देखिए 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट जो कटे हुए हैं इन चारों में एक में लगाएंगे इंडिकेटर, एक में लगाते हैं स्विच और उसके बाद एक लगाएंगे 5 पिन सॉकेट और ये लगा देंगे बल्ब और यहां पर लगाने वाले हम फ्यूज। देखिए जिस प्रकार से ये बोर्ड बना है कुछ उसी प्रकार से हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें, देखिए हम कोई एक चीज लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मिल गया यहां पे इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? ये संकेत करने के लिए लगाया जाता है। संकेत करने के लिए लगाने का मतलब ये होता है कि इससे पता चलता है कि लाइट है या नहीं है। और ये जो इंडिकेटर अभी हम यूज करने वाले ये सेंजा कंपनी की है। ये बहुत बढ़िया कंपनी नहीं होती है लेकिन फिर भी ठीक ठाक चलती, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम सबसे पहले लगाते हैं इंडिकेटर और इंडिकेटर का कार्य होता है लाइट को संकेत करना कि लाइट है या नहीं है। और ये जो इंडिकेटर होता है ना इसके अंदर एक रेड कलर का बल्ब होता है। सबसे पहले हम बेसिक से आपको बताना शुरू करें तो इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं और इसके एक पॉइंट में न्यूट्रल और एक में अगर फेस पहुंचेगा तो ये इंडिकेटर हमारा जलेगा यानी ग्लो करेगा। और इसके अंदर किसी में न्यूट्रल किसी में फेस पहुंचे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इंडिकेटर के अंदर इसके अंदर एक नियोन बल्ब लगा होता है। अगर इसका ये पॉइंट निकलता है तो हम आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए निकाल के दिखाते हैं इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर एक छोटा सा बल्ब होता है और एक रेजिस्टेंस लगा होता है। ये जो छोटा सा बल्ब होता है ना इस बल्ब को हम बोलते हैं नियोन बल्ब। लेकिन क्वालिटी समझिए इस बल्ब की कि क्या है कि इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट दिया जाता है। 220 वोल्ट की सप्लाई और उसके बाद भी ये फ्यूज नहीं होता। इसका मतलब हुआ ना छोटा है लेकिन हाँ इसके अंदर क्वालिटी है। देखने में खाली छोटा लग रहा है लेकिन अंदर से मजबूत है। तो ये बल्ब हो गया और इस बल्ब को बचाने के लिए फ्यूज से बचाने के लिए रेजिस्टेंस लगा होता है। यानी इस बल्ब की इतनी औकात नहीं है कि 2 ठे न्यूट्रल फेस डायरेक्ट पहुंचे और ये बल्ब जलता रहे, है ना। बड़े बड़े बल्ब फ्यूज हो जाते हैं बोर्ड के अंदर, ये इंडिकेटर बहुत कम फ्यूज होता है। तो ये जो है ना ये बल्ब को फ्यूज होने से बचाने के लिए इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा होता है 1000 ओम का, यानी 1000 ओम के पावर का ये रेजिस्टेंस लगा होता है जिसका काम होता है। देखिए कैसे कनेक्शन कैसे, देखिए ये दोनों पॉइंट है ना जिसमें तार जोड़ेंगे। एक पॉइंट बल्ब से डायरेक्ट कनेक्ट है, दूसरा रेजिस्टेंस से होते हुए कनेक्ट है। इससे यही फायदा है इस बल्ब को फ्यूज होने से बचाने के लिए रेजिस्टेंस लगाया गया, यानी बॉडीगार्ड है ये, उसका सिक्योरिटी गार्ड है। नहीं तो ये फ्यूज हो जाता और ये 2 पॉइंट है जिसमें हम तार जोड़ेंगे। तो एक पॉइंट में यहां पर हम लगा लेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर देखिए किसी भी उपकरण को उल्टा या सीधा का भी पॉइंट होता है। ये कंपनी का जो नाम है यहां पर लिखा है सेंजा, यस है तो सेंजा। तो कंपनी के नाम के हिसाब से आप यहां पर लगाइए। स्पेलिंग सीधा अगर है तो समझिए ये सीधे पोजीशन पे लगाइए। तो हो गई इंडिकेटर की बात। इसके अलावा कुछ अलग अलग चीजों के अलग अलग पॉइंट होते हैं। यहां पर देखिए जैसे हमने ले लिया ये स्विच। अब ये जो स्विच है ये भी हमारी सेंजा कंपनी की है। यहां पर देखिए ये स्विच जो हमारी है सेंजा कंपनी की है। तो स्विच को भी हम उल्टा और सीधा देख करके लगाना होता है क्योंकि कभी कभी किसी बोर्ड में, अब देखिए अब हम आपको यहां पे क्लियर बता देते हैं किस प्रकार से काम करती है स्विच। ये स्विच है और स्विच के अंदर तार जोड़ने के लिए भी 2 पॉइंट होते हैं और 2 पॉइंट में एक से इन दूसरे से आउट करवाया जाता है। यानी इसका काम होता है 2 पॉइंट को आपस में टच कराना और हटाना। जैसे हम स्विच को ऐसे ऊपर की साइड प्रेस करते हैं तो हमारा बल्ब बंद रहता है, जैसे ही नीचे प्रेस करते हैं हमारा बल्ब ऑन हो जाता है। यानी जो भी उपकरण लगाए रहेंगे, यानी इसका होता क्या है जब इसको हम ऊपर कर देते हैं ना ये दोनों पॉइंट अलग रहते हैं, लेकिन जैसे हम स्विच को नीचे की साइड प्रेस करते हैं ये दोनों पॉइंट टच हो जाते हैं। तो समझिए कुछ बोर्डों में जैसे हमें इसको यहां पे लगाना है तो हम इस प्रकार से कंपनी का नाम देख करके इस प्रकार से इसको लगा देंगे, इस प्रकार से इसको हम सेट कर देंगे। लेकिन अगर हम इस प्रकार से सेट नहीं करते हैं और गलती से इसको हम पलट के सेट कर देते हैं उल्टा, जो नीचे था उसको ऊपर और जो ऊपर है उसको नीचे, तो क्या होगा, अब हम ऊपर करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन होगा और नीचे करेंगे तो हमारा बल्ब बंद होगा। और इसके अंदर जो कनेक्शन करते हैं ना
ऊपर और नीचे कौन सा तार जोड़ना चाहिए। अगर वो उल्टा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक ऊपर और एक नीचे जोड़ना चाहिए, एक से इन दूसरे से आउट करवाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहां पे लगा देते हैं स्विच। देखिए ये जो जगह है ना, एरिया की बात करें, यहां का जगह ज्यादा है, तो हम यहां 5 पिन सॉकेट लगाएंगे और इंडिकेटर को कर देते हैं इधर, और यहां पर हम एक स्विच और लगा लेते हैं। देखिए स्विच नहीं, ये हमारा निकल गया फ्यूज, तो फ्यूज को भी हम देखिए यहां पर लगाएंगे। फ्यूज के लिए हमने यहां पे काट के जगह बनाना है, तो यहां पे जगह बनाने के लिए हम आपको पीछे की साइड से दिखाएं तो देखिए ऐसा पॉइंट बना हुआ है कि आसानी से हम इसको तोड़ सकते हैं, आसानी से तोड़ के जगह बना सकते हैं। हम चाहे तो यहां 5 पिन सॉकेट भी लगा सकते हैं। ये बल्ब का जो गोल जगह दिया, चाहे तो हम बल्ब लगाएं, चाहे तो यहां भी 5 पिन सॉकेट लगा सकते हैं इसे तोड़ करके। तो यहां पर देखिए हमारे पास ये निकल गया फ्यूज, और फ्यूज के बाद हम इसके अंदर से ले लेते हैं एक और बल्ब, एक और ये हमारी स्विच, और स्विच के लिए देखिए हमारे पास ये है, एक और स्विच ले लेते हैं, और स्विच के अलावा ले लेते हैं हम इसमें से एक अपनी 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट का काम जानते ही हैं, 5 पिन वाली सॉकेट होती है, हम आपको दिखाते हैं खोल करके। इसके अंदर किस प्रकार से देखिए, ये जो सॉकेट है 1 2 3 4 5 5 5 10, यानी 10 का डब्बा आता है, सस्ता ही आता, महंगा नहीं है ये ज्यादा, और ये कंपनी के हिसाब से ये सस्ते कंपनी भी है, और जिस कंपनी का हम यूज कर रहे हैं ये डुप्लीकेट होती है एक तरह से समझिए, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए काफी बेहतरीन है। यहां पर देखिए ये होती है 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट क्या होती है, इसमें तार जोड़ने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 पॉइंट है, तो 5 पिन सॉकेट बोली जाती है। तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट है मात्र 2, एक दाहिने और एक बाएं, एक पे लिखा है यल और एक पे लिखा है यन। यन का मतलब हो गया ये न्यूट्रल जोड़ना है, और यल का मतलब हो गया इसमें लाइट यानी फेस जोड़ना है। यहां पर अर्थ के लिए भी पॉइंट होता है, बॉडी अर्थ के लिए, इसमें नहीं जोड़ने के लिए जगह दिया है। इसको अंदर तोड़ के देख लेते हैं हम, इसके अंदर जगह ही नहीं दिया, खाली ये बनावटी दिया है ना। वैसे भी लोग जानते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं होता, और इसमें वास्तव में सिद्ध कर दिया कि इसका मतलब नहीं, काहे कि ये सस्ती वाली है। अगर ये महंगी वाली होती तो यहां पे पॉइंट जरूर देता। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हम लगाएंगे 5 पिन सॉकेट, और एक स्विच यहां पर और लगाएंगे, और इस प्रकार से हम यहां पर लगा देंगे एक फ्यूज, और यहां पर लगाने वाले एक होल्डर बल्ब अपना, तो वो भी लगा करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम इन सारी चीजों को निकाल लेते हैं, और यहां पर फ्यूज को लगाने की जगह बना लेते हैं। तो देखिए हमने लगा दिया यहां पर 5 पिन सॉकेट, स्क्रू लगा के टाइट भी कर दिया। फ्यूज के लिए हमने जगह बना लिया है, स्क्रू लगाना बाकी है, तो हम इस फ्यूज को सेट कर लेते हैं। किसी भी पार्ट को सेट करने के लिए नॉर्मल देखिए स्क्रू जो पॉइंट है यहां से हम ऊपर से इन करवाते हैं, अंदर डालते हैं इसको, और नीचे की साइड से स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं। अगर ये सही से नहीं जा रहा है तो आराम से हम इसको स्क्रू के जैसा टाइट करते हैं, तो भी अगर ये उस सुराख को पा जाता है तो आराम से टाइट करने से भी निचले वाले पॉइंट में जाकर के निकल जाता है। तो हम यहां से निकाल के इसको भी टाइट कर देते हैं। और ये जो स्विच हमारी है देखिए, स्विच को भी देख करके ध्यान से लगाना है कि इस प्रकार से जो कंपनी का नाम है वो लिखा रहे, इसी प्रकार से सीधे पोजीशन पे आए। तो यहां पर देखिए हम इस प्रकार से हमें स्विच लगा देना है, और इसका पॉइंट हम पीछे से देख लेंगे। जो हमारी नॉर्मल स्विच होती है, नॉर्मल बोर्ड की स्विच होती है, उसमें ऊपर की साइड में थोड़ी जगह ज्यादा खाली होती है और नीचे के पॉइंट पूरा भरा होता है, यानी ये जो दोनों पॉइंट होते हैं वो लगभग नीचे की तरफ दबे होते हैं। जैसे देखिए ये वाला स्विच अगर हम पीछे से देख के बताएं तो ये निचला पोजीशन है, और ये ऊपर की एरिया जो खाली है ना, ये ऊपर का पॉइंट हो, तो इसी को देख करके आप आसानी से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लगा लेते हैं यहां पर 2 स्विच, और दोनों का यहां पर हम देख करके नाम सही से देख करके और स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो देखिए हमने लगा दिया 5 पिन सॉकेट, 2 स्विच और इंडिकेटर और फ्यूज। अब लगा देते हैं यहां पर एक होल्डर, जो कि हमारा बल्ब इसमें हम लगाएंगे। तो इसको भी लगाने का तरीका हमारा नॉर्मली ये 2 पॉइंट है स्क्रू के लिए, इस प्रकार से सेट करना है, और स्क्रू लेना है और इसको अंदर यहां पे प्रेस कर देना है, जिसमें कि ये स्क्रू हमारा चला जाएगा, और अंदर की साइड से बोल्ट लगा करके इसका हमें टाइट कर देना। तो यहां पर स्क्रू को हम थोड़ा अंदर कर लेते हैं, और अंदर करने के बाद पीछे के साइड से इसमें बोल्ट लगा करके टाइट कर देंगे। और अब लग गया हमारा ये यहां पर होल्डर, और यहां पर फ्यूज, 5 पिन सॉकेट, 2 स्विच और इंडिकेटर। तो इस बोर्ड में हमने सब कुछ लगा करके बिल्कुल तैयार कर दिया, बस अब बाकी है इसका कनेक्शन। तो ले लेते हैं हम कनेक्शन के लिए, मतलब इसकी वायरिंग के लिए अपना तार, यानी वायरिंग वाला जो वायर है वो वायर। और देखिए हम जो यूज करने वाले नॉर्मल वायर है, इस वायर को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल वायर। ये जो वायर होता है ये फ्लेक्सिबल वायर, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो मुड़ा हुआ वायर होता है, लेकिन आपको वायरिंग में यूज करना है हमेशा पीवीसी वायर। पीवीसी वायर का मतलब होता है जो वायरिंग के लिए यूज किया जाता है, जो सिंगल वाला वायर होता है वो पीवीसी वायर होता है, तो आपको पीवीसी वायर का यूज करना। हम यहां पर फ्लेक्सिबल वायर से वायरिंग कर रहे हैं। और सबसे पहले ले लेते हैं हम एक मेन लीड, यानी ये जो देखिए एक मेन लीड हमने इसको बनाया हुआ है, यानी इसी को हम बनाएंगे कि ये हमारा मेन वायर है, मतलब 2 तार है जो कि हमारा है न्यूट्रल और फेस। इसमें एक न्यूट्रल होगा, एक फेस होगा। कौन सा न्यूट्रल कौन सा फेस है ये नहीं पता, तो कोई बात
बात नहीं है, हमें इसमें कंफर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहां से बस वायरिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये ग्रीन कलर की वायर एक में लगा है, एक में नहीं लगा है, तो जिसमें लगा है उसको मान लेते हैं कि यह हमारा फेस है और जो खाली है वो हमारा न्यूट्रल है। इसी के हिसाब से हम वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा फेस। तो फेस को हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कनेक्शन देना होगा फ्यूज में। लगा क्या क्या है बेसिक समझिए। एक हमारा होल्डर है जिसमें हम बल्ब लगाएंगे, ये हमारा फ्यूज है जो कि एक निश्चित सीमा से अधिक लाइट आने पर फ्यूज के अंदर एक पतला सा तार लगाया जाता है, जो कि अभी नहीं लगा होगा तो हम अभी लगा देंगे। फ्यूज के अंदर एक पतला सा तार जोड़ा जाता है यहां से यहां तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जो कि लाइट को आउट करवाता है। और अगर आवश्यकता से अधिक लाइट आती तो वही पतला तार जल जाता है जिससे आगे लाइट नहीं जाती है। ये हो गया 5 पिन सॉकेट जिसमें हम अपना बल्ब लगाएंगे, टीवी लगाएंगे, मोबाइल चार्ज करेंगे, अपना जो मन करेगा वो करेंगे। और उसके अलावा ये 2 स्विच हो गई और इन स्विचों का काम होता है हमारा पॉइंट में स्विच को, किसी भी उपकरण को ऑन और ऑफ करना। तो एक स्विच से हम 5 पिन सॉकेट को चला लेंगे और एक स्विच से हम बल्ब को जला लेंगे। और ये हो गया हमारा इंडिकेटर जो कि संकेत करेगा कि लाइट है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा फेस हो गया, तो फेस के वायर को फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट से हम इन करवाते हैं। ऊपर से देखिए ये बोर्ड है तो ये सीधा पोजीशन है, ऊपर से इन करवाते हैं। वैसे अगर आप नीचे से इन करवाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है नियम के अनुसार, लेकिन ऊपर से इन करवाएं, एक नियम भी होता है ना कोई काम करने का। तो नियम से अगर आप जाते हैं ऊपर से इन करवाते हैं, नीचे से आउट करवाते हैं तो ज्यादा बेटर लगेगा। यहां से हमने फेस को इन करवा दिया है और ये रहा हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल के वायर को सबसे पहले अगर वायरिंग के नियम की बात करें हम, तो न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ना चाहिए। यानी पहले न्यूट्रल हमने फेस जोड़ दिया, चलिए वहीं छोड़ देते हैं उसको, न्यूट्रल की शुरुआत कर देते हैं। न्यूट्रल के वायर को उपकरणों में जोड़ना है तो इस बोर्ड के अंदर उपकरण कितने होते हैं, 3। समझिए, न्यूट्रल के वायर को यानी जो न्यूट्रल का तार है इसको सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। तो उपकरण का मतलब होता है, देखिए ये जो स्विच है ना, ये बटन है, इसको छोड़ दीजिए और जो कुछ बचता है वो सब उपकरण है। तो ये जो स्विच है, 2 स्विचों को हमने छोड़ दिया, ये फ्यूज है इसको भी हमने छोड़ दिया। तो ये फ्यूज और 2 स्विच इनको छोड़ दिया तो बचा क्या, ये बल्ब बचा, ये 5 पिन सॉकेट बची और ये इंडिकेटर बचा। तो इस बोर्ड में टोटल 3 उपकरण है जिसमें 5 पिन सॉकेट हो गई हमारी, बल्ब हो गया हमारा और इंडिकेटर हो गया। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों की आवश्यकता पड़ती हो उसे उपकरण कहते हैं। तो ये हमारा 5 पिन सॉकेट, बल्ब और इंडिकेटर तीनों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल चाहिए। तो ये 5 पिन सॉकेट के हमेशा इस साइड में देखिए न्यूट्रल देना है। अगर हम पीछे से देख रहे हैं तो दाहिने, और अगर ऐसे देख रहे हैं तो न्यूट्रल हमेशा बाएं होता है। तो पीछे की साइड से देख रहे हैं इसलिए दाहिने, तो दाहिने में हमें यहां पे न्यूट्रल जोड़ना है और यहीं से तार ले जाकर के बल्ब को जोड़ना है और यहीं से ले जाकर के इंडिकेटर को भी जोड़ना है। तो हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए हमने न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट कर दी है। न्यूट्रल का वायर हमारा ये मेन लीड का है, तो यहां पर जोड़ दिया सबसे पहले 5 पिन सॉकेट में और यहीं से एक तार ले जाकर के हमने बल्ब के एक पॉइंट में जोड़ दिया और यहीं से एक तार ले जाकर के हमने इंडिकेटर के, ये इंडिकेटर है तो इसके भी एक पॉइंट में जोड़ दिया। तो न्यूट्रल का वायर 3 उपकरण है, तीनों जगह हमारा डायरेक्ट पहुंच गया, 5 पिन सॉकेट में, बल्ब में और इंडिकेटर में। तो हमारा ये न्यूट्रल का नियम होता है, सबसे पहले वायरिंग का ये नियम होता है कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देना है। तो हमने जोड़ दिया, एक नियम कंप्लीट। अब नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 ये होता है कि फेस के वायर को सबसे पहले फ्यूज में तो दिया हमने, फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। तो यहां से देखिए हमने दिया है और फ्यूज में हमने एक पतला सा तार जोड़ेंगे जो कि यहां से यहां लाइट को आउट करवाएगा। उसके बाद यहां से एक तार ले जाकर के, यानी फ्यूज के निचले सिरे से एक तार ले जाकर के हम सभी स्विचों के, इसमें 2 स्विच है ना, तो दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो यहां पर हम एक तार यहां से लेकर के, देखिए यहां से हम फेस का तार लेंगे और इसके निचले दोनों पॉइंटों में ऐसे जोड़ देते हैं। तो देखिए हमने यहां से फेस के वायर को जोड़ दिया है फ्यूज के निचले पॉइंट में और ये जो तार है हमने बड़ा सा थोड़ा लंबा छील लिया है ताकि ये दोनों पॉइंटों में आसानी से चला जाए और यहां से आसान तरीके से हमारे दोनों पॉइंटों में फेस पहुंच जाएगा। यानी दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में फेस का वायर डायरेक्ट पहुंचाना है। तो यहां पर देखिए फेस की वायरिंग हमारी कंप्लीट, 2 नियम पूरा। नियम नंबर 1 न्यूट्रल के वायर को उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ना हमने कर दिया। नियम नंबर 2 फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है, 2 स्विच है दोनों के निचले पॉइंट में हमने जोड़ दिया। अब ये देखिए यहां से क्या करना होगा, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से नियम नंबर 3 अब ये होता है हमारा कि बचा हुआ स्विचों का एक एक पॉइंट
और बचा हुआ उपकरणों का एक एक पॉइंट आपस में जोड़ देंगे। तो एक स्विच को एक उपकरण से जोड़ना है, दूसरी स्विच को दूसरे उपकरण से जोड़ना है। देखिए एक थे इंडिकेटर अभी बाकी रह गया ना, अब ये जो इंडिकेटर बाकी रह गया ना, इसमें भी देना होता हमें डायरेक्ट फेस, मतलब यही वाला जो स्विचों के निचले वाले पॉइंट में गया ना इंडिकेटर है ना, तो डायरेक्ट जलेगा ना, इसको कौन सा बंद करना है। अगर स्विच के ऊपर से इसको जोड़ देते तो ये स्विच से ऑन ऑफ होने लगता है, लेकिन इंडिकेटर किसी बोर्ड में देखे कोई ऑन ऑफ करता है, ये डायरेक्ट जलता है ना। तो ये फेस वाला तार यहां भी चाहिए, यानी एक छोटा सा हम तार और ले लेते हैं और ये जो फेस का वायर है यहीं से यहीं हम इसको जोड़ देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने जोड़ दिया यहां पर, और ये किस प्रकार से जोड़ा यहां पर देख सकते हैं कि ये जो फेस का वायर है यहां से आउट होकर के फ्यूज से आउट हुआ है और गया स्विचों के निचले पॉइंट में और फ्यूज में भी गया है। अब नियम नंबर 3 हमारा, एक स्विच का पॉइंट एक उपकरण में और ये स्विच का पॉइंट इस उपकरण में यहां पे जोड़ देते हैं, जोड़ करके हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट में हमने एक तार जोड़ दिया और इस तार का जो दूसरा पॉइंट है उसको हम जोड़ देते हैं अपने बल्ब में, ये जो हमारा होल्डर लगा हुआ है उसमें। तो यहां पर हम इसको जोड़ देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको हमने जोड़ दिया, देखिए स्विच का पॉइंट उपकरण में यानी बल्ब में। और अब ये जो दूसरी स्विच बची हुई है, इस स्विच का पॉइंट ये जो 5 पिन सॉकेट बचा हुआ है इसके में डायरेक्ट जोड़ देना है, यानी एक स्विच को एक उपकरण से जोड़ना है, यानी इस स्विच को इस 5 पिन सॉकेट से जोड़ना है। तो यहां पर हम इस तार के द्वारा इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर हमारी वायरिंग हो चुकी है पूरी कंप्लीट। तो लास्ट में एक बार फिर से क्लियर करवाते हैं। देखिए ये न्यूट्रल का वायर है, न्यूट्रल का वायर उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ते हैं, मतलब यहां पर जोड़ा गया 5 पिन सॉकेट में और यहीं से लेके गए इंडिकेटर में और बल्ब में, न्यूट्रल कंप्लीट। फेस के वायर को एक पॉइंट में जोड़ा गया है और दूसरे से ये फ्यूज के एक पॉइंट में इन करवाया गया, दूसरे से यहां से आउट करवाए हैं और आउट करवाते ही लेकर के आया गया है स्विचों के निचले पॉइंट में। ये दो स्विच है तो दोनों के निचले पॉइंट में जुड़ा है और उसके बाद यही वाला पॉइंट चला गया इंडिकेटर के लिए, यानी इंडिकेटर भी तो डायरेक्ट है ना, यानी फेस के वायर को इंडिकेटर और दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। अब जो बचा स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट को एक 5 पिन सॉकेट से जोड़ा गया, दूसरे से जोड़ा गया। जिस स्विच को जिस उपकरण से जोड़ेंगे उसी स्विच से उपकरण काम करेगा, मतलब जिस स्विच से बल्ब वाले पॉइंट को जोड़ा गया है यानी इस स्विच से हमारा बल्ब जलेगी और ये वाली स्विच से हमारा 5 पिन सॉकेट कार्य करेगा। तो इस प्रकार से ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको चालू करके आपको दिखाते हैं। चालू करने से पहले इसके अंदर ये जो फ्यूज है ना, फ्यूज के अंदर हमें एक पतला सा तार जोड़ना पड़ेगा। तो फ्यूज के अंदर अभी हम तार जोड़ लेते हैं। अगर ये पतला तार नहीं जोड़ेंगे ये लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आउट नहीं करेगा और हमारा उपकरण काम नहीं करेगा। तो इसको नॉर्मली हम कोई भी तार ले लेते हैं, यहां पर देखिए एक तार ले लेते हैं, थोड़ा सा लंबा, यही नॉर्मल सा तार हम इसको छील लेते हैं थोड़ा सा लंबा। और देखिए यहां पर हम कितना मोटा तार छील रहे हैं ना, और ये जो फ्यूज लगा रहे हैं ना, अब के टाइम में इसका जमाना खत्म हो गया, अब इसका कोई यूज नहीं कर रहा है। अब तो एक से एक एमसीबी फ्यूज, बीआईपी, एक से एक फ्यूज आ रहे हैं, उनका सब लोग यूज कर रहे हैं। तो यहां पर लेकिन हम फिलहाल इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कोई भी फ्यूज हो, काम करने का तरीका उसका यही होता है, इसी प्रकार से उसका कनेक्शन भी किया जाता है, इसी प्रकार से एक पॉइंट से इन दूसरे से आउट भी करवाया जाता है। तो यहां पर हम इसको लगा देते हैं और लगा करके इसको बढ़िया तरीके से बांध देते हैं। तो यहां पर हमने फ्यूज में तार जोड़ दिया है और अब हम फ्यूज को इसको लगा देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने फ्यूज को लगा दिया। अब बस नॉर्मली हमें डायरेक्ट इसमें कनेक्शन देना है, सप्लाई देना और इसको चेक करना है। चेक करने से पहले हम ले लेते हैं एक बल्ब और इस बल्ब को यहां पे लगा लेते हैं, कर लेते हैं रेडी और लगा लेते हैं। ये देखिए हमारा जो इसका कनेक्शन वाला पॉइंट है, जो हमने जिसको मेन लीड बनाया हुआ है, और एक हमारे पास ये दूसरा बोर्ड है। तो इस बोर्ड में हम इसकी सप्लाई देंगे। देखिए ये दोनों हमारे बोर्ड हैं और इस बोर्ड में हम यहां पर सप्लाई देंगे। पावर को ऑफ कर लेते हैं, चालू करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। यहां पर 1 2 3 देखिए स्विच को हमने ऑन किया, बल्ब हमारा ग्लो हो गया, इंडिकेटर भी जल रहा है। स्विच को हम बंद कर लेते हैं। अब देखिए ये जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं बल्ब हमारा जल रहा है, स्विच को बंद कर रहे हैं बल्ब हमारा ऑन ऑफ हो रहा है। मतलब इस प्रकार से ये जो हमारे बल्ब का कनेक्शन है वो बिल्कुल सही है। इंडिकेटर भी हमारा जल रहा है और ये संकेत कर रहा है कि लाइट है कि नहीं है। ये 5 पिन सॉकेट को और हमें चेक करना रह गया, तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। 5 पिन सॉकेट को चेक करने के लिए हमारे पास ये एक अलग से होल्डर बल्ब है, हम इसको यहां पर लगाते हैं, इस बल्ब को यहां पर रख लेते हैं और इसको हम 5 पिन सॉकेट में खोस देते हैं। अब देखिए इस स्विच को ऑन करेंगे, हमारा ये रेड बल्ब ग्लो हो रहा है, मतलब ये कनेक्शन हमारा सही है, यानी ये बल्ब भी हमारा सही है और ये ग्रीन वाला भी सही है। यानी इस प्रकार से हम किसी भी नॉर्मल बोर्ड को बना सकते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे ही लाइट कटेगी ये इंडिकेटर ऑफ, लाइट चालू, ये इंडिकेटर जल गया। मतलब इस प्रकार से हम एक नॉर्मल बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।